कुछ लोग रोज़ पढ़ते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनका क्या जो कभी नहीं पढ़ते और आधी रात को उठ बैठते हैं। अभी रात के 1:30 बज रहे थे। मेरी दोनों बहनें अक्सर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करती हैं, पर मेरा ऐसा नहीं है। मैं भले ही कुछ ना पढूं, पर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ जिससे मेरा मन लगा रहता है। आज सुबह लगभग मैं 6:30 बजे उठी और सोई 2 बजे थी। यहाँ प्यारे प्यारे गाय के बच्चे थे और मैं अपनी खुशी पौधों के साथ बांटती हुई निकल लेती हूँ छत की तरफ। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। कभी कभी या फिर हमेशा मुझे टाइम नहीं मिलता। ऐसा सच है कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ कुछ ना कुछ काम हो जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप सभी की पढ़ाई स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा होगा। अभी फ़िलहाल ना मैं उठ के अपने घर से यहाँ पर आ चुकी हूँ, हमारी ये प्याज वाले बाड़ी के हिस्से में। तो कल मैंने 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किया। वैसे तो मैंने बनाया था 10 आवर स्टडी रूटीन, पर सम रीज़न्स मतलब हुआ ये कि मेरा थोड़ा सा तबीयत बीच में बिगड़ गया था। कल गुरुवार भी था, इस वजह से तो उनमें से मेरा जो 4 घंटा 4 आवर कंप्लीट किया मैंने। ऐसे जो भी लोग टाइमर लगा के पढ़ते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, पर जो लोग नहीं लगा के पढ़ते ना, उनको बता दो कि लगा के पढ़ा करो, क्योंकि इससे एक बेनिफिट होता है। जब भी हम पढ़ाई के बीच में मोबाइल वगैरह चलाने लगते हैं या फिर कुछ और काम करने लगते हैं तो हमें एक अलग सा गिल्ट फील होता है। मतलब कि टाइमर जो ऑन है उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, पढ़ाई के टाइम पे बाकी सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये जो सारी चीज़ें वो बाद में करेंगे। मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि प्यारे बच्चे लोग सो रहे हैं। टुन्नी पहले ही उठ जाती है घर के जब बाकी मेंबर उठते हैं, पर आज ऐसा नहीं था। लड़की ब्यूटीफुल तक का रिकॉर्ड है कि मैं अपनी दोनों बहनों के अलावा किसी को भी सुबह सुबह उठाई नहीं हूँ। पर आज न जाने मुझे क्या हुआ था, इस छोटी सी बच्ची को मैंने इतना तंग करके उठाया, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था बाद में कि बेचारी सो ही तो रही थी अपना चुपचाप से, लेकिन मैं फिर भी इसके पीछे पड़ी थी। ये ना उठने की जिद पे अड़ी हुई थी और मैं अपने जिद पे थी कि आज मैं इसे उठा के रहूँगी। हो सकता है आज मैं पहली बार किसी बच्चे को उठा रही थी, इसलिए मेरे अंदर भी कुछ ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी था। फिर मैंने इसे बहुत प्यार से थोड़ा ज़्यादा तंग करके उठाया और एंड ऑफ द स्टोरी ये उठ भी गई। मैंने इसे अपने साथ छत पर भी लेकर जाने का निर्णय किया, लेकिन ये थोड़ी सी ड्रामेबाज टाइप की निकली, कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। तेरा ही सब सीखी है, तेरा तो गंदा लड़का है, अपनी बहन को सब कुछ सिखा दिया। खुशप्रीत अक्सर स्कूल जाने से पहले ना उठने के लिए ड्रामा करता है, पर वैष्णवी ऐसी नहीं थी, वो रोज उठ जाती थी। आज इसने बिस्तर और कपड़े गंदे किए थे, इस वजह से उठने में शायद ड्रामा दिखा रही थी, पर फाइनली हम इसे उठा लेते हैं। मैडम जी की प्यारी सी स्माइल कुछ ज्यादा ही प्यारी थी। दोनों बोलो गुड मॉर्निंग। नहीं, तू बोलेगी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोल दे गुड मॉर्निंग दीदी, तो बोल दे। बदमाश लड़की। हाँ, खुशप्रीत अक्सर वैष्णवी को तंग करता है लेकिन हाथ नहीं उठाता, पर मैडम जी कुछ ज़्यादा ही चालाक है, सीधे हाथ उठाती हैं और दे पड़ापड़ मारती हैं। हम दोनों मिलकर छत पहुंच गए और ये थोड़ा सा मुझे तंग कर रही थी स्टार्टिंग में, पर मैंने इसे थोड़ी देर खेलने को कहा और मैं अपने वॉक पर लग गई। मैडम जी खेल रही थी लेकिन छत से भागने की तैयारी में फुल थी। ना लेके आएंगे, चल मरियल बाबू चल। इतने नखरे भाई छोटंकी के,
पहले तो उठ नहीं रही थी, बड़े मशक्क़त से इसको उठाया मैंने, क्योंकि ये डेली उठ जाती है सुबह सुबह। और फिर मुझे लगा कि इतने टाइम तक सो रही है। फिर खुशप्रीत बताए भाई ये तो बिस्तर पे सारा कार्यक्रम करके बैठी हुई है। तो मैंने देखा, फिर चेंज वगैरह करके इसको लेके आए। नहीं तो एक घर में जैसे बाकी मेंबर जो हमारे घर के पेरेंट्स हैं, उठ के पहनाओ तभी उठता है। दोनों भाई बहन उठती है, दोनों भाई बहन सो रहे थे बढ़िया फसंदर मार के। जब मैं आ रही थी छत पर तो मैं इसके चप्पल लाने भूल गई थी, इसलिए इसके भाई को आवाज़ देकर मंगाया मैंने। भाई इतने प्यार से अपनी बहन को चप्पल पहना रहा था, मुझे देखकर और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि आप लोगों को तो मेरी स्टोरी पता ही है। फिर इन दोनों को मैंने काफ़ी प्यार से रिकॉर्ड किया। थोड़ी सी ड्रामा दिखाते रहती है और ये अपना प्यार करना कभी कम नहीं करता। अजब बड़ा भाई, बड़े भाई का होना या फिर भाई का होना ही बहुत बड़ी खुशी की बात है। पर हर खुशी हर किसी के नसीब में नहीं होती, ये भी सच है। इन दोनों भाई बहनों को मैंने पहले छत के नीचे छोड़ा और उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ। घर में आने के बाद छोटे बड़े काम और अपने पर्सनल कामों को निपटा करके सबसे पहले मैं दुकान आती हूँ। शायद अगर मैं लाइब्रेरी जाती तो मेरे डेली पढ़ाई करने का घंटा फिक्स होता, पर घर पर रहकर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 5 तो कभी 4 घंटे हो जाते हैं। पर सारा चीज़ खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर मन को हमेशा उदास रखेंगे तो हमारे जीवन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। कभी खुशी, कभी गम, कभी कभी कुछ ज़्यादा संघर्ष तो कभी कभी कुछ कम। इन सारी चीज़ों से हमें हमारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जैसे तैसे जो भी चीज़ें आप लोगों को आसानी से मिल जा रही है, उन सारी चीज़ों की कद्र करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने आज लगभग 2.5 घंटे कंप्लीट किए पढ़ाई करके, खुशप्रीत का होमवर्क कराया। होपफुली आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।